सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग में पिछले कुछ घंटों से सभी भाव जो वक्ता बोले, वो चाहे साधन कुछ भी रहा हो, भजन रूप हो, स्पीच रूप हो, कविता रूप हो, तो एक ही मकसद इस इंसानी जन्म का कि ये जीवन को जीने का तरीका क्या है। ये जीना तो है, पर खुद को सिर्फ ये शरीर मान के नहीं, एक जीवन जो मिला है परमात्मा द्वारा, वो सिर्फ प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य के लिए मिला है। बाकी काम काज और जो भी इस जीवन में जीते जी होता है, वो तो साथ साथ एक स्वाभाविक रूप में हो जाता है। पर ये आत्मा का कल्याण जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त करके होता है। तो एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सल्वेशन, मुक्ति, आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय न्या व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया, जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है। एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते, जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं, तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है, और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज़ नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वहीं वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के, जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है, वो मृग समझता नहीं, और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है, और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है, तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, अंग संग है। जिस समय, जैसे अभी भी आवाज लगा रहे थे महापुरुष के, ये ब्रह्म ज्ञान की दात आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है। तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी, कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक
एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाक्य ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया। क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर मन की जो भटकन ये आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है। और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस मृग के, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण हम पहले खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना। सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए। ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे। हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फर्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं। सब में यही एक परमात्मा का निवास, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ। और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचे भी, वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिकाकर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से एक भारी सुंदरता से कौन होगा। ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के ही हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो जहाँ इस पूरे संसार से ये कण कण में ही शिक्षा है, वहाँ इस शिक्षा को एक सिर्फ किताबी तौर पे ही नहीं, जब जितना ज़्यादा हम एक एक मनुष्य से, इस प्रकृति से जुड़ेंगे, ये परमात्मा के ऊपर आधारित करेंगे अपना रिश्ता, तो वाकई ही हर तरफ से शिक्षाएं मिलती रहेंगी, जो जीवन में लागू करके जीवन को एक सुधारा जा सकता है, जीवन को एक सुंदरता दी जा सकती है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास इस निराकार से कि सेवा, सुमिरन, सत्संग हर एक के जीवन में आए, ये भक्ति हर किसी की और मजबूत होती चली जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।